नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़पोर्ट.com में और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। यूपी चुनाव में मतदान का आखिरी पड़ाव पूर्वांचल क्षेत्र है, जहां की 111 सीटों में 57 पर आज मतदान हो रहे हैं, जबकि शेष 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी। मतदान के छठे और 7वें चरण में प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके कवर हो जाएंगे। बीजेपी गठबंधन ने वर्ष 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव में इस पूरे इलाके पर एक तरफा जीत हासिल की थी। उसे यहाँ की कुल 111 में से 84 सीटें मिली थी, जबकि सपा गठबंधन के हिस्से 14 जबकि बीएसपी के खाते में 11 सीटें आई थी। हालांकि वोट प्रतिशत और जीत के अंतर के मामले में बीजेपी को प्रदेश के दूसरे हिस्से के मुकाबले पूर्वांचल में कम सफलता मिली थी, इसलिए इस बार सपा को बीजेपी पर बढ़त पाने के लिए बहुत ज्यादा वोट स्विंग की जरूरत नहीं होगी। सपा इस तथ्य पर भी जोर लगा रही है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से मंडल और समाजवादी राजनीति का हब रहा है, इसलिए पार्टी ने यहाँ इन्हीं दो वैचारिक पृष्ठभूमि में पूरा प्रचार अभियान चलाया। इसके अलावा यह क्षेत्र पर अंबेडकरवादी और वामपंथी आंदोलनों का भी प्रभाव रहा है, जो ब्राह्मण ठाकुर सामंती दबदबे के खिलाफ खड़ा हुआ था। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम दोनों की राजनीति भी यही फूली फली थी। यही वजह है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा बसपा गठबंधन जो थोड़ा करामात कर पाई थी, वो इसी क्षेत्र में संभव हो सकी थी। बुआ बबुआ के गठबंधन ने बीजेपी को जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और अंबेडकर नगर में हराया था। बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से भी आखिरी दोनों चरणों के मतदान महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा दलितों का है, जिसमें ज्यादातर जाटव जाति से हैं। समर्पित मतदाताओं के दम पर पार्टी उन 5 सीटों पर भी इस बार अच्छी लड़ाई लड़ सकती है, जहां उसे पिछली बार जीत मिली थी। तब उसे यहाँ की 33 सीटों पर भी दूसरा स्थान हासिल हुआ था। लेकिन बसपा की पकड़ वाले क्षेत्र अंबेडकर नगर में पिछड़ी जातियों के प्रमुख नेता राम आंचल राजभर और लालजी वर्मा आदि ने सपा का दामन थाम लिया है। पहले 5 चरणों के मतदान में सपा और बीजेपी ने एक दूसरे को खरोचा तो जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई किसी को गहरी चोट देने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में बाकी के 2 चरणों में खेल बदलने वाले दांव की उम्मीद की जा रही है, जहां किसी एक पार्टी का दूसरी पर भारी पड़ने का पूरा चांस है। पिछले 3 चुनावों में पूर्वांचल में जीत दर्ज करने वाली पार्टी का ही साथ दिया है। यहाँ की जनता ने 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में बीजेपी को आशीर्वाद दिया था और क्रमशः वही पार्टियां सत्ता में आई थी। इस चुनाव में पूर्वांचल न केवल विजेता का साथ देगा, बल्कि विजेता तय करने में दूसरी किसी भी क्षेत्र से ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़पोर्ट.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।